आज भारत पर 50% टैरिफ लगाकर मनमानी करने की डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति फेल हो रही है और भारत से संबंध बिगाड़ने की वजह से आज डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में ही आलोचना हो रही है। इसलिए आजकल ट्रंप के करीबी लोग काफी परेशान हैं। अब ट्रंप को बचाने के लिए उनके ट्रेड एडवाइजर यानी व्यापार सलाहकार पीटर नवेरो भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत तो खुद ही टैरिफ का महाराजा है। भारत को उन्होंने टैरिफ का महाराजा बताया है। आप सबसे पहले उनका यह बयान सुनिए। They have higher tariffs, there are Maharaja tariffs, higher non-tariff barriers. We run a massive trade deficit with them, so that hurts American workers, hurts American businesses. Then they use the money that they get from us when they sell us stuff to buy Russian oil, which then is processed by refiners, and they make a bunch of money there. But then the Russians use the money to build more arms and kill Ukrainians, and so American taxpayers have to provide more aid, military style, to the Ukrainians. So that's insane. वैसे एक पत्रकार ने पीटर नवारो से चीन के बारे में भी पूछा और कहा कि आप भारत पर तो इतना टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन चीन रशिया के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, उसका क्या? लेकिन इस सवाल का जवाब ना तो ट्रंप के सलाहकार के पास है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप के पास है। ट्रंप के सलाहकार रशिया और यूक्रेन युद्ध के बारे में आरोप लगाते हैं कि उस संदर्भ में भारत पर ये जो 50% टैरिफ लगा है ये बिल्कुल सही लगा है, वो इसे सही मानते हैं। जबकि सच ये है कि रशिया और यूक्रेन युद्ध से आज सबसे ज़्यादा मुनाफा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कमा रहे हैं और ये बात खुद ट्रंप के ही वित्त मंत्री कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप खुद यूक्रेन के लिए हथियारों को बेचने के लिए 10% ज़्यादा कीमत ले रहे हैं। आज यूरोपीय देश हथियार खरीदने के लिए यूक्रेन को पैसा दे रहे हैं और यूक्रेन ये सभी हथियार कहां से खरीद रहा है? अमेरिका से खरीद रहा है और अमेरिका को हर मामले में फायदा ही फायदा है। ट्रंप के मंत्री के 10% वाले बयान के बाद पूरी दुनिया में ट्रंप को मिस्टर 10% कहकर बुलाया जा रहा है और उनकी आलोचना हो रही है। ट्रंप के नए दोस्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी मिस्टर 10% एक जमाने में कहा जाता था। उन पर आरोप था कि पाकिस्तान सरकार में वो किसी भी प्रोजेक्ट की मंजूरी तभी दिलवाते थे जब उन्हें 10% कमीशन मिलता था। तो पहले ये मिस्टर 10% आसिफ अली जरदारी के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब दुनिया के नए मिस्टर 10% हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका आज भारत के साथ व्यापार घाटे का आरोप लगा रहा है, लेकिन सच ये है कि भारत के मुकाबले चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा 6 गुना ज्यादा है। 2024 में भारत और अमेरिका के कारोबार में अमेरिका को करीब 4 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा था। इसी दौरान चीन और अमेरिका के कारोबार में व्यापार में अमेरिका का व्यापार घाटा करीब 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था। इसी तरह से रशिया से ज्यादा कच्चा तेल खरीदने का आरोप भी अमेरिका जो लगा रहा है वो गलत है। दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच भारत ने रशिया के कुल कच्चे तेल एक्सपोर्ट का 38% हिस्सा खरीदा, जबकि इसी दौरान चीन ने रशिया से 47% का हिस्सा खरीदा। इन दोनों आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका रशिया का बहाना बनाकर भारत के खिलाफ जानबूझकर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। असल में अमेरिका चाहता है कि भारत अपने टैरिफ घटा दे, जिससे अमेरिकी कंपनियों की भारत में आसानी से एंट्री हो जाए। लेकिन इससे हमारे देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को बहुत नुकसान होगा और इसीलिए भारत इन कंपनियों को भारत के बाजार में आने के लिए तैयार नहीं है, इन्हें प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं है और भारत इन क्षेत्रों में टैरिफ घटाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन आज जो खबर हमने आपको पाकिस्तान के बारे में दिखाई है और शुरू में जो हमने कहा कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों की जान बचा भी सकती है और जो लोगों की जान ले भी सकती है। भारत टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया भर के लोगों की जान बचा रहा है, मदद करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान उसी टेक्नोलॉजी के जरिए
आतंकवादियों को और मजबूत बना रहा है, लोगों की जान लेने की तैयारी कर रहा है। और आज जो सबूत हमें मिले हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों के कि वो कैसे डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज को मूर्ख बना रहे हैं। जो बड़ी बड़ी एजेंसीज दावा करती हैं कि हम आतंकवादियों पर नजर रखे हुए हैं, जो आतंकवाद के सर्टिफिकेट बांट रही हैं, आज उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा है कि पाकिस्तान कैसे डिजिटल वॉलेट्स के जरिए आतंकवादियों को पैसा पहुंचा रहा है। इसलिए पाकिस्तान पर यह डिजिटल स्ट्राइक अब बहुत जरूरी है और इसके फॉर्मूले का नाम हमने रखा है 2D। और जब तक भारत और दुनिया के बाकी बड़े बड़े देश पाकिस्तान पर यह 2D स्ट्राइक नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान को अकल आने वाली नहीं है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ भारत के लिए ही एक खतरा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के ये आतंकवादी पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। पाकिस्तान की सेना जो इन आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा कर रही है, इन्हें पैसा दे रही है, हथियार दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, पाकिस्तान की सेना सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए आज एक खतरा है। आप कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म वाले आतंकवादी हैं, और यूनिफॉर्म वाले जो आतंकवादी हैं वो सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा पैदा कर सकते हैं, खास तौर पर जब उनके हाथ में न्यूक्लियर हथियार भी हों। ये बात आज डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कुछ वर्षों के बाद अमेरिका इस बात को समझेगा, लेकिन याद रखिएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब इसके बाद आपको अपने देश में लाते हैं।